नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा गया आपका हफ्ते का पहला दिन। ज़रा मुझे बताओ आप लोगों का आज का दिन जो था वो कैसा गया। हफ्ते का पहला दिन था, सोमवार था और कुछ लेके तो नहीं गए थे लाइक कॉल पुट बीटीएसडी में, तो बताइएगा कैसा रहा। वैसे तो आज फ्लैट ओपनिंग थी, इसको फ्लैट ही बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा अपसाइड था कुछ पॉइंट मतलब, तो इसको फ्लैट ही लेके चलते हैं, ठीक है। और तो थोड़ा बताओ भाई कमेंट वमेंट में क्या रहा कैसा रहा। तो आज मार्केट ने चौथे दिन लगातार तेज़ी दिखाई है, अपसाइड रहा है, फोर्थ डे लगातार, ठीक है। निफ्टी 24,400 के ऊपर गया, मतलब क्लोज भी 24,400 के ऊपर हुआ। वैसे तो 24,450 और 460 तक टच किया था, ठीक है। और सेंसेक्स जो है वो 78,000 के ऊपर चला गया। बट असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो इस मंथ की पहली वीकली एक्सपायरी है, तो क्या ये एक्सपायरी डे पे भी ये रैली टिकेगी या फिर गड़बड़ है भाई। तो क्या कल 24,500 क्रॉस होगा या फिर से साइडवेज हो जाएगा या कल सेल कर देंगे, क्या करेंगे कल आप बताइए, आप कल क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी एनालिसिस। और मैंने फ्राइडे को बताया था कि मेरा तो भैया अपसाइड का पूरा वो है, अपसाइड ही जाएगा, 24,400 और 24,450 तक जाएगा। और देखो 24,450 और 24,460 तक गया है। जो मैंने बोला कि अगर 24,200 24,300 के ऊपर टिक जाता है मार्केट, तो भैया 24,400 24,450 का अगला लेवल आप देख सकते हैं, जो वही हुआ डिक्टो। अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता था, मुझे पता था कि यही होना है और वही हुआ। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस, और ये ऐसे बोलने पे नहीं आता। आप मेरी पहले की वीडियो जाओ देखो, जो बोला आज वही हुआ कि नहीं हुआ। बुधवार को जो बोला बृहस्पतिवार को वही हुआ, बृहस्पतिवार को जो बोला फ्राइडे वही हुआ, फ्राइडे को जो बोला मंडे वही हुआ। बहुत साल हो गए भाई, टाइम लगता है ये सब सोचने समझने में, क्या क्या ऐसे है तो ऐसे होगा, वैसे है तो ऐसे होगा, आज ये हुआ तो कल ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर वो हो सकता है। बहुत सारे इफेंट बट बहुत सारे इफेंट बट होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ से ब्रेकआउट बनेगा तो कहाँ जाएगा क्या। वैसे आज के मार्केट बहुत अच्छी थी, ठीक है। खड़ी खड़ी भागती गई भागती गई भागती गई, मतलब पुल बैक आया, नो डाउट पुल बैक आया, 24,460 से पुल बैक आया, 24,380 तक आया, फिर वापस 24,440 450 तक फिर से खड़ी हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, चौथे दिन भी लगातार अगर अब पॉजिटिव 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 चल रहा है तो हो सकता है जुलाई पूरा पॉजिटिव ही जाए। तो 24,600 24,700 दूर नहीं है, 25,000 भी पास ही है देखा जाए तो। तो आज का दिन देखो बुलिश रहा पूरा का पूरा जो मार्केट है। निफ्टी करीब 170 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ में, यानी कि बढ़त के साथ में 24,440 के आसपास क्लोज हुआ, यानी कि 0.7% के ऊपर। सेंसेक्स भी करीब 450 पॉइंट के आसपास बढ़ा है, 530 540 पॉइंट के आसपास बढ़ा है, और 78,300 के आसपास सेटल हुआ है, ठीक है। ये मतलब फाइनल सेटलमेंट अभी तक आई नहीं है, मैं थोड़ा पहले ही कर रहा हूँ शूट। अब ये मूव आया कहाँ से, इसके तीन बड़े कारण। पहला, बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के बिजनेस अपडेट जो थे, क्वार्टरली बिजनेस अपडेट, वो काफ़ी अच्छे रहे, तो उन्होंने उसको लिफ्ट दिया, किसको, फाइनेंशियल स्टॉक्स को उन्होंने लिफ्ट दिया। एचडीएफसी का जो ग्रोथ था, ग्रोथ एडवांस 15.4 से बढ़कर 15.4 मतलब बढ़ गया, और वो करीब 30 साढ़े 30 लाख के आसपास हुआ है, लाख नहीं करोड़, 30 साढ़े 30 लाख करोड़, 30.61 लाख करोड़, ठीक है। 30.5 लाख करोड़ मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। जो डिपॉजिट थे वो 14.7% के बढ़े, मतलब बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी आज की बात करें तो, ठीक है। और दूसरा जो है क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से नरम हुए हैं, जाहिर आप सबको पता है क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। और आप जानते हैं सस्ता क्रूड ऑयल, मतलब अगर सस्ता मिल रहा है क्रूड ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव, इन्फ्लेशन कम, इंपोर्ट बिल कम होना, ये सब चीज़ें हैं
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं, एक ही चीज़ नहीं होता। बैंकिंग तो है अपनी जगह, बट बाकी और भी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल है, ग्लोबल क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो एशियन एशियन मार्केट जो थे वो भी ग्रीन में रहे, ठीक है। मिडिल ईस्ट टेंशन भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, ठीक है। और एफ के फ्लो भी सपोर्ट में थे हमारे। फ्राइडे को एफ ने 1355 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है, जो मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बहुत अच्छा रहा है। फ्राइडे को बाइंग आई थी, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाना ही था। और अब बात करें अगर हम डेरिवेटिव की, तो पिछले हफ्ते निफ्टी ने 24,200 का क्रुशियल रेजिस्टेंस था वो तोड़ा था। उससे पहले 24,000 का तोड़ा था, फिर 24,200 का तोड़ा। तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज खत्म हुआ, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट उसी में फंसी रही थी। तो अब आज उस ब्रेकआउट के बाद देखा जाए कि उसके ऊपर भी फॉलो थ्रू आया है। टेक्निकली बहुत अच्छी बात है ये, मतलब अगर मैं बात करूँ इसके टेक्निकल हेल्थ की, तो बहुत अच्छा टेक्निकल हेल्थ साइन है ये, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करना, नहीं तो भाई गिर जाता है। 24,000 तोड़ा, 2400, 24,200, 24,300, 400, 450, और तोड़ के गिरा नहीं है, सस्टेन किया भाई, ठीक है। एक पुल बैक आया, फिर सस्टेन किया। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कि कॉल राइटर अब जो है ना, जो कॉल राइटर्स है वो 24,500 के आसपास एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि अब देखो पुल बैक कहाँ से आया, वहीं से आया, तो कॉल सेल वहीं पे हो रही है, यानी कि वहाँ पे सप्लाई है। और पुट राइटिंग की बात करूँ तो वो आपके 24,200, 24,300 की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि आपका पुट सेल यहाँ पे हो रहा है। अब आप समझ सकते हो ये कॉल सेल, पुट सेल, कॉल राइटर, पुट राइटर का मतलब क्या है। आपको नहीं पता, मुझे बताओ कमेंट में, मैं इस पर अलग से भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। ये होते हैं सेलर। तो ये जो एनालिसिस है, यानी कि सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, तो ये जो एनालिसिस है ये कह रही है कि 24,200 के ऊपर टिके रहने पे 24,500, 24,600 तक का जोन खुला हुआ है, खुल सकता है, ठीक है। तो बस मार्केट नीचे ना जाए, बाकी ऊपर जो है, ऊपर तो ये पूरा आसमान खुला हुआ है। तो ये सपोर्ट अगर बरकरार रहे तो 24,500, 24,600, 24,700 कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और RSI जो है वो 60 के ऊपर है, यानी कि जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। RSI आप समझते हैं, नहीं समझते, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए ना कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि 4 दिन के लगातार जो तेज़ी रही है ना, प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। RSI बहुत तेज़ है भाई, हाई 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 जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो भाई जो पुट सेल किए होंगे, कॉल बाई किए होंगे, उनको प्रॉफिट वहाँ पे मिल रहा है ना। तो हो सकता है भाई जिस दिन उनका लालच आए, वो उनको लगे भैया अब हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो एक दिन प्रॉफिट बुक करें और फिर आराम से गिर जाए, तो वो भी हो सकता है। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है एक्सपायरी डे पे, यानी कि कल एक्सपायरी है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कल ज़्यादा है। जितने भी वीकली हमारे थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कल ख़त्म हो जाएंगे। तो पूरा जो बिल्डअप था ना पूरे एक हफ्ते का, वो ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना। सारी कॉल बिक जाएंगी तो क्या होगा, कॉल के गिर जाएगा, कॉल गिरेगा तो इंडेक्स भी गिरेगा। हाँ जाहिर सी बात है, पुट भी तो बेची गई होगी, पुट भी तो खरीदी गई होगी, पुट बेचेंगे तो देखते हैं कल का क्या रहता है। बट मेरा एडवाइस ये है कि कल एक्सपायरी है, तो आप फर्स्ट हाफ में जितना काम करना उतना करो, सेकंड हाफ में आप काम मत करना, क्योंकि थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है, टाइम डी का बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका क्या होता है, इंडेक्स तो देखो बढ़ेगा या कम होगा, बट जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम में दम नहीं होगा। और ऊपर से आप ATM OTM तो भूल जाओ, इन द मनी में जाना अगर आपको करना भी है तो, फर्स्ट हाफ इन द मनी, ठीक है। तो कल का सेंसेक्स की बात करते हैं तो 78,700 का आपका वो है, सपोर्ट है। ये 78,700 का आपका ये जोन है, ठीक है, 78,700 का जोन है उसके ऊपर। और उसके बाद है 79,000 का लेवल है। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो, डाउन साइड की बात करूँ तो 78,000 का सपोर्ट है, और उसके बाद 77,500 का है, 78,000, 77,750 अगर मैं इसकी बात करूँ तो, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ। तो ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर 77,100 का सपोर्ट है, यानी कि एकदम नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये सपोर्ट है, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। तो मोटा मोटा देखो, सेंसेक्स और निफ्टी एक ही जैसे हैं। निफ्टी आपका NSE का है, सेंसेक्स आपका BSE का है। सेंसेक्स जो है वो बहुत पुराना है, ठीक है। तो अब तो एक्सपायरी का मैंने आपको बता दिया है कि भैया क्या हो सकता है कल। तो कल का वही है, अगर
इस पर सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकते हैं। बट मेरा एडवाइस ये है कि कल आप सेंसेक्स में करो, निफ्टी में ना करो, क्योंकि निफ्टी में टाइम टिके बहुत ज़्यादा होगा और हो सकता है मार्केट साइडवेज ही रह जाए। ठीक है, तो भैया सम कुल मिला के सिंपल सी बात है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट का 4 दिन से तो पॉजिटिव भाई बुलिश ही बन रहा है। स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो 30 जून से ही देखो बढ़त शुरू हुई है। 30 जून, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 6 जुलाई, देख रहे हो कैसे हाई 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 हाई। तो लेकिन कल एक्सपायरी है भाई। तो मेरा बस ये है कि भैया पैसे बचाना, आपके पैसे बचाना भी पैसे बनाना ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे पता लगे आप मार्केट में काम कर रहे हो, एक्सपायरी है तो आप बर्बाद हो जाओ भैया, लुट लुट जाओ, पैसे ख़राब हो जाए, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करो, रिवेंज ट्रेडिंग में और नुकसान होता है। तो मार्केट के साथ फाइट नहीं करना चाहिए, मार्केट के साथ चलना चाहिए, जो उसका सेंटिमेंट है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, और तो बताइए आपको आज की एनालिसिस आपको कैसी लगी, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी आपके फीडबैक है आप मुझे बताओ। दूसरी चीज़, ये सब कुछ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है। मैं कोई कॉल बाय सेल टिप नहीं देता, प्रीमियम की बात नहीं करता हूँ। ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप होशियार हो, आपको करना है तो डीप इन द मनी करना निफ्टी में, और अवॉइड निफ्टी एट ऑल, एक्सपायरी है। सेकंड हाफ तो बिल्कुल भी अवॉइड करना, जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना, आप बर्बाद हो जाओगे भाई। देखो तुक्केबाजी के 100 पॉइंट भी मैं छोड़ दूंगा, एनालिसिस के 20 पॉइंट भी ले लूँगा मैं। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो थैंक यू। आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करो दोस्तों में। तो यही था आज का एनालिसिस। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। थैंक यू। दोस्तों एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि इस हफ्ते मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी। तो अगले 4-5 दिन मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, ना मैं वीडियो बना पाऊँगा। ट्राई करूँगा बट आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल गेट द वाईफाई और गुड इंटरनेट कनेक्शन। सो आई सो इस हफ्ते जो मैंने आपको सिखाया बताया आप उसके हिसाब से काम करो। वो बाकी मैं आऊँगा तो फिर आपको मैं आगे का जो भी है मतलब बता दूंगा अगले हफ्ते का। तो अभी मैं आज तो हूँ बट फ्रॉम टुमारो टिल फ्राइडे नाइट आई वॉन्ट बी अवेलेबल। सो 4 दिन आप देख लेना, जो भी मैंने आपको बताया सिखाया उसके हिसाब से आपको कर लेना। सो थैंक यू।